अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं MPA मुस्लिम लीग नून सुंबल मलिक साहब। इनसे आप बात करेंगे। मैडम, आप लोग KP की हुकूमत गिराने जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने तो अब चैलेंज कर दिया पंजाब हुकूमत को, मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, सबको चैलेंज किया है कि मैं सियासत से इस्तीफ़ा दे दूंगा, कभी सियासत में नहीं आऊँगा, अगर ये मेरी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं तो गिराएं, फिर वो भी आइनी तौर के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आप अली अमीन गंडापुर की बात करते हैं तो उन्होंने चैलेंजेस के सिवा और दिया क्या है, कहा क्या है, और हुकूमत गिराने की बात ही तो इंशाल्लाह जैसे ही हमें कोई भी मौका मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ पंजाब में बेहतरी नहीं चाहते, हम पूरे मुल्क में बेहतरी चाहते हैं, बलोचिस्तान में भी बेहतरी चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट आपके सामने है और ये जो KPK की गवर्नमेंट है वो आपके सामने। अभी रिसेंटली जो 17 लोगों का जो हादसा हुआ है दरिया सवात पे, तो वो भी आपके सामने उनके क्या स्टेटमेंट थी कि मैं वहां पे जाके तंबू लगाता या मैं तंबू लेके जाता। तो जो एक वजीर आला होता है जिसके ऊपर स्टेट की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। तो ये चैलेंजेस की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। और जहाँ पे हमें कोई भी मौका मिलेगा, हम KPK को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जैसे पंजाब को बेहतर बनाया। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जैसे रोड टूट गए पूरे लाहौर के और लावारिस छोड़ दिया गया। अभी आप आई हैं, रोड देखती हैं अभी आप ये भी देखो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, मशीनरी भी वहाँ पे खड़ी है। मैं आपको ऐसे इलाके दिखाऊं, आपने कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया, ऐसे इलाके दिखाऊं, लवारिस पड़े हुए हैं। नहीं, लवारिस कोई नहीं पड़े हुए। जाहिर है जब एक काम को शुरू किया जाता है, जब आप एक घर बनाते नहीं है ना, जब आप एक घर भी बनाते हैं तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। एक दिन में आप अगर किसी काम को स्टार्ट करेंगे, कोई घर बनाना शुरू करेंगे या कोई दीवार बनाना शुरू करेंगे, तो उसमें भी तो 2 से 3 दिन लगते हैं ना। उसके लिए पूरी एक टीम की जरूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो है हमारे पास, वो जहाँ जहाँ भी जरूरत है वो काम कर रही है। तो इसलिए काम जो होता है ना वो मेहनत से होता है, लगन से होता है, टीम के साथ होता है। जहाँ भी हम लोगों ने अपने ये जो तरक्याती काम शुरू किया, वहाँ पे तमाम जो लेबर है वो काम भी कर रही है और आपको काम होता हुआ नजर भी आ रहा होगा। अभी मैं और आप KP की हुकूमत कब गिराने जा रहे हैं? मुहर्रम के बाद या फिर मुहर्रम से पहले कोई फैसला बड़ा आने वाला है? इंशाल्लाह ये मुहर्रम के बाद जो PTI ने अनाउंस किया कि हम अपनी तहरीक को चलाएंगे, वो अपनी तहरीक को चला ले। पहले हम उनकी तहरीक देख लें कि वो कहाँ तक जाती है, फिर हम अपना फैसला करेंगे। अगर फैसला वापस हो जाता है, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कहते हैं, आप लोग कुछ कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि जी हम तो पता ही नहीं, इस पे कोई गौर भी नहीं किया जा रहा फिलहाल, तो देखिए मैंने वो तो तारीफें भी करते हैं इमरान खान की। मैंने आपसे यही कहा है ना कि वो अपनी पहले मुहर्रम के बाद की जो इन्होंने तहरीक का कि हमने PTI ने तहरीक चलानी है, एक तरफ पे वो तहरीक कह रहे हैं, दूसरी तरफ पे वो जो उनकी जो MNAs हैं, ज़रताश गुरु, अदर जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए ना। तो वो भी तो एक चीज पे नहीं आ रही। मैं नून की बात कर रहा हूँ ना। राना साहब कहते हैं कि जी अभी कोई पता नहीं, गौर नहीं किया जा रहा। शहबाज शरीफ साहब फैसल करीम कुंडी साहब से मुलाकातें भी कर रहे हैं, सबको बिठा भी लिया सर पकड़ के, भाई इनके बारे में सोचो, ये तो हमें आगे हमारे सर के ऊपर आ गए। आप तो नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ऊपर नहीं आए। ये जो इनकी नाअहली है, ये जो इनकी नालायक हुकूमत है 10 साल से जो KPK में है, जो KPK इतना खूबसूरत हमारा जो है वो सूबा है, वहाँ पे सियाहत के इतने अच्छे मौके हैं, सियाहत के लिए वो इतना अहम और इतना, उससे एक हमारी सियाहत के जो मुकाम है वहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सकता है अगर उस पर तवज्जो दी जाए। अगर ये 10 साल से KPK की गवर्नमेंट थी, वो इंतशार की सियासत ना करते, अपने सूबे को संवारने के लिए काम करते, अपने सूबे में कोई अच्छा एक सिस्टम लेके आते, तो आज ये सुबह इस नहज पे ना होता। काम करने की सियासत जो है ना वो करते, ना कि इंतशार की इंतकामी सियासत ना करते। ये जो कुछ लोग आपकी पार्टी में शमूलियत की है, क्या उनको पैसे दिए गए हैं? क्या हुआ, क्या है असल बात, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून वाहिद वो जमात है जिसने आज तक कभी भी कोई पैसा दे के ना कोई MNAs को, ना कोई MPs को अपनी तरफ किया है, ना वो करते हैं। जो आता है वो अपनी खुशी से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी जमात की परफॉर्मेंस देख ले, हमारी जमात नजर आ रही है, देख ले आप, वो नजर आ रही है। नहीं तो नजर आनी चाहिए, परफॉर्मेंस नजर आ रही है कि आए रोज महंगाई का बम, रात को सोते हैं कुछ रेट होता है, सुबह उठते हैं जी पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। वो तो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं। वो जब डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तब इतना शोर मचाया जाता है, जब प्राइस उनके लो रेट पे आते हैं, जब 10-10, 15-15 रुपए इसी गवर्नमेंट ने लो भी किए हैं, तब 8 रुपए पेट्रोल पड़ता है, 2 रुपए कम कर देते हैं, बिजली का रेट आप बढ़ा देते हैं। अभी ये पीछे 6 रुपए कुछ समथिंग जो थे वो उसको कम किया था पेट्रोल को, मुझे याद है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद 2 रुपए कम किया था। तो इंशाल्लाह 2 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? इंशाल्लाह अगर ये 6 रुपए, वही तो आप लोगों ने कसर पूरी कर दी ना, 8 रुपए बढ़ाकर। कसर पूरी नहीं की। आपको पता है कि हर 15 दिन के बाद प्राइस जो है वो अप
اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو نیکسٹ 15 ڈیز کے بعد جو آئے گا اس کے جو پرائز. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ خان کی حکومت نالائق حکومت ہے, ایسے ہی ہے, بیڑا غرق کر دیا. آپ لوگ گئے, ڈبل قرضہ لیا, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے بجٹ لگایا, سارا کچھ کیا, مگر پرفارمنس وہ زیرو ہے. عوام وہیں کھڑی ہے. عوام کہتی ہے کہ جی ہمیں کہاں پہ انصاف مل رہا ہے, کہاں پہ ریلیف مل رہا ہے. عوام کو تو ریلیف مل ہی نہیں رہا. نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے, کیوں نہیں. میں تو لاہور میں رہتا ہوں میڈم. اگر آپ لاہور میں رہتے تو آپ لاہور کو باہر نکل کے چیک کریں, عوام کو ریلیف مل رہا ہے. کہاں پہ چکن کی پرائز تھی, کہاں سے کہاں آ گئی. ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے, آپ کو یاد, آج کا ریٹ کیا ہے چکن کا؟ 400 کے ہے, کیونکہ پکی بات ہے 420. آپ کبھی ہوٹل پہ گئی ہیں کھانا کھانے؟ جی جاتی ہوں, بالکل جاتی ہوں. نہیں, نارمل ہوٹل پہ جی جاتی ہوں. آپ تو بڑے ہوٹلوں پہ جاتے ہیں. نہیں, میں ہر جگہ پہ جاتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے کیا ریٹ ہے ویسے پلیٹ کا؟ وہ اسٹریٹ فوڈ ویسے بھی اچھا لگتا ہے, اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے دال کے ریٹ کا پلیٹ کیسی ہے, کتنا ریٹ ہے اس کا؟ دال ماش کی جو کہتے ہیں آپ, ہاں, اس کی ریٹ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ٹیسٹ کے حساب سے بھی ہے نا. ٹیسٹ اس میں ایک چیز نہیں ہے, لیکن اس میں ساری انگریڈینٹس پڑتی ہیں. اس میں دال بھی ہے, اس میں گھی بھی ہے, اس میں مکھن بھی ہے, اس میں مسالہ جات بھی ہیں. پھر اس کے اوپر وہ پھر جو ان کی چیزیں آتی ہیں وہ بھی. جو پلیٹ 60 روپے کی ملتی تھی, آج وہی پلیٹ دال کی جو ہے 250 روپے میں, 250 روپے میں. اب بتائیں کہاں پہ ریلیف؟ نالائق بزدار کی حکومت نہ آتی اس دور میں, اتنی مہنگائی نہ ہوتی تو آج ہم ایسے نہ ہوتے. اگر 2018 میں یہ نالائق حکومت پنجاب کے اوپر یا پاکستان کے اوپر جو مسلط کی گئی تھی نہ کی جاتی, پاکستان تو ایک اپنی ڈگر پہ چل رہا تھا. آپ نے معیشت کے اشاریے بھی دیکھے تھے کہ جی ڈی پی گروتھ کتنا اچھا تھا, مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, چینی کی پرائز آپ نے دیکھی تھی, گھی کی پرائز آپ نے دیکھی تھی. تو 2018 میں جہاں پہ یہ لے کے گئے, جہاں پہ برا حال کیا 2018 سے لے کے 2022 تک, تو پھر ان چیزوں کو اپنے واپسی پہ لاتے ایک ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ بس ابھی آئے ہیں تو ابھی کر دیں گے. کتنی کرپشن تھی, گوگی, پنکی اور بزدار, ٹھیک ہے نا, کرپشن ہی تھی نا کہ ان کے بغیر کوئی ڈی سی او نہیں لگ سکتا تھا, ان کے حکم کے بغیر کوئی ایس ایچ او نہیں لگ سکتا تھا, ان کے بغیر. ظاہر جب کرپشن بہت زیادہ تھی تو پھر اسی حساب سے اسی چیزوں سے جانا تھا. نون لیگ کی گورنمنٹ بھی ایسے ہی تھا. نہیں, نون لیگ کی گورنمنٹ میں 2013 سے لے کے اب 2018 تک کا ایک زیادہ گورنمنٹ کس کی رہی ہے ویسے, خان کی رہی ہے یا پھر نون کی رہی ہے؟ اگر آپ اس چیز کا موازنہ کریں تو آپ نکال کے دیکھ لیں کہ نون لیگ نے کتنے سال حکومت کی اور کتنے سال اس کے اوپر مارشل لا رہی ہے ملک کے اوپر. کوئی بھی ایسا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب نون لیگ کو اپنے دور میں یہ 5 سال کا پورا پیریڈ کرنے دیا گیا ہو, 2.5 سال, 2 سال, 3 سال, اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے گورنمنٹ نہیں کی. اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اوپر مارشل لا ہی مسلط رہی ہے, اور ملک کے اوپر جب بھی جمہوریت کے اوپر شب و خون مارا گیا ہے. لیکن الحمدللہ اب ہمارا ملک جمہوریت کی طرف جا رہا ہے, جمہوریت کے راستے پہ ہم لوگ گامزن ہیں. اور آپ لوگ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اور جب الیکشن ہوا سب کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے کہ الیکشن کون جیتا ہے, پی ٹی آئی جیتی, سب کو پتہ ہے. یہ تو پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے, سب نے کہا ہے, ٹھیک ہے. اب جو سیٹیں ملی آپ لوگ لے کے بیٹھ گئے سیٹوں کے اوپر. نہیں, یہ ہمارا فیصلہ نہیں, یہ قانون کا فیصلہ ہے. پی ٹی آئی نے تو ایز ایک پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہی نہیں. ویسے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سیٹیں آپ لوگوں کو ملی ہیں ٹھیک ملی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ چلو قانون کو چھوڑ دیں. قانون بالکل, ہاؤس تو پورا کرنا تھا نا, ہاؤس کی کار. مطلب کہ آپ لوگوں نے زبردستی لی؟ نہیں, ہم نے تو زبردستی نہیں لی, یہ قانون کا فیصلہ ہے. قانون نے جو فیصلہ کیا ہے, الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے, تو جب پہلے سیٹیں ملی تھی, جب اس فیصلے کو آپ کو پتہ ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا, ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا, تو تبھی بھی ہماری ہی ایکسیڈنٹ تھی. تو ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, یہ اس کا کورٹ کا فیصلہ ہے, جو کورٹ فیصلہ کرے گی ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. ہم نے فوری طور پہ اپنی وہ جو ساری سیٹیں تھے, ہمارے اسپیکر صاحب نے فوری طور پہ وہ جو ایک نوٹس تھا اس کو ڈی سیٹ کا بھیج دیا تھا. اور اب جیسے ہی ان لوگوں نے خود ہی اس کو کورٹ میں لے کے گئے ہوئے تھے, جیسے ہی کورٹ کا فیصلہ آیا تب بھی ہم نے کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا تھا, اور اب بھی ہم کورٹ کے فیصلے کا احترام کر رہے ہیں. اس میں تو ہماری کوئی اپنی رائے نہیں ہے, کوئی اپنا ہمارا نہیں ہے کہ یہ سیٹیں آپ نے کہیں بھی کوئی ایسا دیکھا ہو کہ یہ سیٹیں مسلم لیگ نون کو ہی ملنی چاہیے, کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ ہو کہ مسلم لیگ نون کا ہی حق ہے ان سیٹوں پہ. پیپلز پارٹی نے یہی کہا ہے نا, پیپلز پارٹی تو یہی کہتی ہے کہ جی نون کو مل گئی ہیں اور حق مارا گیا پی ٹی آئی کا حق تھا. پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہے, ساری نون لیگ کو تو نہیں ملی, پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہے. زیادہ اکثریت کس کو ملی؟ تو ظاہر ہاؤس میں جس کی
अक्सरियत ज्यादा थी उन्हीं को मिलनी थी ना, हाउस पे मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ज्यादा थी तो उनको मिलनी थी, जितनी मेजोरिटी पीपल्स पार्टी की थी उनको उनकी मेजोरिटी के हिसाब से मिली है, जितनी तहरीक इस्तेकाम की मेजोरिटी थी उतनी इलेक्शन कमीशन ने उसी हिसाब से डिवाइड किया। सारी सीटें तो नून लीग को नहीं मिली, अगर सारी सीटें नून लीग को मिलती तो फिर एक जो सवालिया निशान था वो नून लीग पे था। अब खत बाहर आया है जेल से मुज़ाकरात का, क्या आपकी गवर्नमेंट मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेगी? जी हम तो शुरू से मुज़ाकरात की टेबल पे रहे हैं, हमने तो शुरू से मुज़ाकरात, उनके जो कुछ मुतालबात हैं पीटीआई के, वो फिर क्यों नहीं मानते आप लोग? तो जायज जो जमहूरी मुतालबात है वो लेके आए, हम कब हटे मुतालबात से? जुडिशल कमीशन बनाने सारा कुछ ओके है तो बिल्कुल वो जो उनका जमहूरी हक है जमहूरियत के हिसाब से वो आए ना कि वो अपनी लॉजिक के हिसाब से आए, वो अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से हम ये चाहिए। पाकिस्तान है, कोई यहाँ पे कोई पंजाब का सूबा है, यहाँ पे कोई ऐसी रियासत तो नहीं है जहाँ पे बगैर कानून के सब कुछ जो ये कह देंगे तो हम इनकी जो राय है वो मान लेंगे, तो ऐसे तो नहीं ना चलता। जो जमहूरियत में जो रास्ते हैं, मुज़ाकरात के रास्ते हैं, हमने तो बंद नहीं किए थे, इमरान खान साहब ने खुद ही अपने जमहूरी जो रास्ते थे वो बंद किए थे। वो जमहूरियत जो थी उन्होंने अपने लिए खुद ही उसको जो एक फुल स्टॉप लगा दिया था कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए नहीं आऊंगा। जब वो गवर्नमेंट में भी थे तो तब भी उनका ये स्टांस था कि जी मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। अली अमीन गंडापुर अभी भी यही कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के जरिए सारे लोग बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। नहीं तो वो खुद जो जब 2018 में थे वो कैसे आए थे? आरटीएस पे बैठ के आए थे, उनको अपना वक्त याद नहीं है, आरटीएस पे बैठ के आए थे, आरटीएस को बिठा के सारे सिस्टम को वो डिरेल करके तो उन्होंने जो असेंबली में आके किया था, चले वो इस सिस्टम के तहत भी आगे थे, हमने मान ली, लेकिन कम से कम डिलीवर तो करते। इमरान खान साहब डिलीवर करते, पंजाब में डिलीवर करते, जो उनके पास सूबे थे वो उसमें डिलीवर करते, तो चलो इंसान ये भूल भी जाता है कि चले जैसे भी आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो कुछ कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई एक बड़ा मंसूबा उनकी दौरे हुकूमत का, कोई एक मंसूबा बता दे कि कोई एक अच्छा मंसूबा पाकिस्तान के लिए या पंजाब के लिए, या केपीके में 10 साल की गवर्नमेंट होगी है, केपीके में कोई एक मंसूबा बता दे जो इन्होंने किया। और बीआरटीबी वो जो आपने बनाई थी लोगों ने, वो चलती कम है जलती ज्यादा है, उसमें भी अरबों की करप्शन है। तो अगर कुछ कर करप्शन तो हर जगह पे ना, वो तो खत्म होनी नहीं है ना, किसी की भी गवर्नमेंट हो करप्शन तो नहीं खत्म हो सकती। नहीं, अगर इंसान नियत कर ले, कोशिश कर ले, तो जरूर उस पे जो है ना वो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अब हमारी सीएम साहिबा को ही देख लीजिए कि जो लोग कहते थे कि वो ये नहीं, अब जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो बना रही है रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब वो देख लें कि वो जब एक इंसान अहद करता है कि जब ये मैंने काम करना है, ये मेरे सूबे के लिए जरूरी है, इसकी लोगों को जरूरत है, लोग इसके लिए बाहर जाते हैं, लोगों को इसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, तो वो जब एक इंसान अपना ज़हन हिदमत खल्क के लिए वक्फ कर देता है तो वो फिर जरूर उसको पाया तकमील तक लेके जाता है। आपने मरीम नवाज का जिक्र किया, पाक पतन अभी वाकया हुआ है, पुराना भी नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले का वाकया है, इतने बच्चे मरे, ऑक्सीजन नहीं मिली उनको, तो फौरी पे हमारी सीएम ने उसका नोटिस लिया है। उसकी जो बाद में मैडम नोटिस लेने का क्या फायदा? जब एक चीज हो गई बाद में नोटिस लेने का, मुजम्मत करने का कोई फायदा नहीं होता। बात नहीं है ये, जब 20 बच्चों का जो वाकया बता रहे हैं ये हुआ है, जब एक बच्चे का वाकया बता है, जैसे मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा वेट किया, इसको हाईलाइट किया, ये जो वहां की इंतजामिया थी या लोग थे, अगर उसको उसी टाइम पे 20 दिन का या 10 दिन का क्यों वेट किया, उसी टाइम पे इसको हाईलाइट किया जाता तो इसके मुतालिक जरूर हमारी सीएम साहिबा जो है वो इसके लिए कोई स्टैंड लेती, उसको जो चीज चाहिए थी उसको प्रोवाइड करती, सब कुछ करती, तो इंशाल्लाह इसकी इंक्वायरी होगी, जो कसूरवार है, जो सजावार है, उनको जरूर सूबा पंजाब मरीम नवाज के नाम से कब मनसूख हो रहा है? जी पाकिस्तान का सूबा पंजाब है और सूबा पंजाब ही रहेगा। जो पंजाब है वो मरियम नवाज शरीफ की पहचान है, पंजाब का सूबा मरियम नवाज शरीफ की पहचान है, यानी कि नाम आ जाएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि पंजाब का सूबा मरियम नवाज शरीफ की पहचान है। मरियम नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के सूबे से हैं, ठीक है। पंजाब के सूबे को मरियम नवाज शरीफ से आपके नाम की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज शरीफ नाम की जरूरत तो आप है ना, देखे ना, आप सफर कर रही हो, जब भी आप सफर करके आई हैं, गाड़ी में बैठी होंगी, कोई भी गाड़ी गुजरती है, पीछे नवाज शरीफ, मरीम नवाज, स्पीडो गुजरती है तो वही लगा हुआ है, हर जगह के ऊपर इनकी तस्वीरें हैं, ठीक है, हर जगह के ऊपर। कोई हॉस्पिटल देख लें उनकी तस्वीरें हैं। प्रोजेक्ट किसका होता है, इफ्तिताह ये कर देते हैं, तस्वीरें मरीम नवाज की। आप पहले बताना कौन सी प्रोजेक्ट किसका था और किस प्रोजेक्ट पे इफ्तिताह किया है? ये जो अब जिना वाला जो हुआ, आप लोग नाम चेंज करना चाह रहे थे, उन्होंने पहले सारी चीजें ओके होगी, कागजी कार्रवाई ओके होगी, सब कुछ ओके होगी। जब मीडिया पे ये बात आई, सोशल मीडिया ने काम उठाया, तो फिर पंजाब हुकूमत ने सोचा कि नहीं यार आप ऐसा नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि हमारी सीएम साहिबा को
इन छोटी छोटी बातों की जरूरत नहीं है। और खुद ऐलान किया था। नहीं, ऐलान तो नहीं किया था उन्होंने। पंजाब असेंबली में आप उधर ही थी। नो, पंजाब असेंबली में क्या जिना हॉस्पिटल को वो नवाज शरीफ हॉस्पिटल का नाम अपना नाम देने जा रही थी ना। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। आपको पता है कि सोशल मीडिया के पास कोई ना कोई खबर आनी चाहिए। नहीं, मैं तो मैडम का अपना बयान है, मैडम मरियम नवाज साहिबा का अपना बयान है, मैं आपको सुना भी दूंगा। जब मरियम नवाज बजट वाले दिन की बात है, जब उन्होंने खुद ये कहा था कि जी ये नाम चेंज होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई नहीं है। ये दोबारा आप रीचेकिंग कीजिएगा। कर लूंगी, मैं पास थी, मैंने पूरी उनकी बजट स्पीच सुनी है। कोई भी ऐसा उनकी स्टेटमेंट नहीं थी कि जना जो हॉस्पिटल है या उसका जो नाम है वो मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ मंसूब किया जा रहा है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी। ये तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसी बात चाहिए, चाहे वो उसकी वेरिफिकेशन हो चाहे ना हो, उसको उठाना जो है वो आपको पता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो वहाँ पे तनकीद भी चलती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो किसी न किसी तरीके से उस बात को वो जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीएम साहिबा को इस बात की जरूरत नहीं है। जो नाम जहाँ पे है, जिसका है, वो वहीं पे अच्छा लगता है। और उन्होंने किसी भी ऐसे मंसूबे को जो है ना, जो किसी दूसरे का ठीक, आपकी बात ठीक है। देखें, हुकूमत का पैसा तो नहीं है ना, अवाम की पैसा है ना। मैं कहीं पे भी जाता हूँ टैक्स देता हूँ, किसी अवामी बंदे के नाम रख देना, कोई और नाम रख देना। जरूरी नवाज शरीफ रखना है या शहबाज शरीफ रखना है? नहीं, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम पे इतराज क्या है? जब एक नाम इतराज अवाम को ये है, ये अवाम को इतराज है कि मेरी जेब से पैसा जा रहा है और नाम जो लिखा हुआ है सुमन मलिक का लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? नहीं, एक काम जा रहा है, एक काम हो रहा है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं अपने ही इलाके में आपको कहती हूँ कि हमारे इलाके में नवाज शरीफ गवर्नमेंट, नवाज शरीफ यकी गेट हॉस्पिटल है, ठीक है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, नाम चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन जो इलाके के लोग थे, जो इलाके के में रहते थे, जिन लोगों को था, उन्होंने कहा जी ये हॉस्पिटल जिनके नाम से वो उन्हीं के नाम से मंसूब होगा। तो मेरी बात सुनिए, नाम देने से या नाम हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम जिसने किया होता है वो रहती दुनिया तक याद रहता है। और गवर्नमेंट चली भी जाए, हुकूमत चली भी जाए, जो मर्जी हो जाए, जो काम किया होता है वो याद रहता है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। अब 1122 देख ले, वो परवेज अलाई साहब ने बनाया, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा उनका प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। और जब भी उसको याद किया जाता है तो परवेज अलाई साहब के नाम से याद किया जाता है। उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का टैग नहीं लगता, उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहब का टैग नहीं लगता, साहिबा का टैग नहीं लगता, उसको परवेज अलाई के नाम से ही याद किया जाता है। हाँ, वैसे अगर टैग लग जाए, आप मरियम के पाकिस्तान में रहना चाहेंगे या बानी के पाकिस्तान में रहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जो बानी के पाकिस्तान में रह रही है, वो बानी के पाकिस्तान नहीं, जब नाम अगर चेंज हो ही जाता है टैग, तो उसकी बात कर रहा हूं। क्यों होगा? कभी भी नहीं होगा। वो कभी खुद ये भी नहीं चाहेंगी कि मैं आपको ये कहूँ कि वो भी बानी के पाकिस्तान में रह रही हैं। बानी का पाकिस्तान है, बानी ने पाकिस्तान बनाया, जिसकी आज वो मतलब क्या आप बानी के पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी सीएम साहब, मैंने आपको क्या बताया कि वो भी बानी के पाकिस्तान में रह रही है, उसी को तरक्की की तरफ लेके जा रही है, उसी बानी के बनाए हुए पाकिस्तान को, बानी के बनाए। चौधरी निसार साहब काफी अरसे बाद सियासत में कदम रखा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई। क्या दोबारा वापसी हो रही है उनकी? उसके बाद उन्होंने इशारा उधर भी दे दिया, जेल का भी इशारा दे दिया, खान साहब की मुलाकात भी करनी है जेल में जाके। ये देखिए, ये जमहूरी जो पार्टियां होती हैं, जो जमहूरी नजरियाती लोग होते हैं ना, सियासी जो लोग होते हैं, वो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करते, वो अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। जिन लोगों ने सियासत करनी होती है, तो वो मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब भी एक जी शाउर इंसान है, उनको भी पता है कि सियासत क्या है क्या नहीं है। और हमारे जो पीएम साहब हैं, वो आपको उनकी बसारत का तो पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब ने दावत दे दी जी, आए वेलकम। तो बिल्कुल हमारे लिए, सबके लिए, हमारी पार्टी के दरवाजे सबके लिए। हमने शाहिद खान बसी साहब से भी कहा है, मुफ्ती इस्माइल साहब से भी कहा है कि आप आए, पार्टी जो है वो आप लोगों की नहीं है। वो तो ये कहते हैं, खान का आपने जिक्र किया, मुफ्ती इस्माइल साहब का जिक्र किया, वो तो ये कहते हैं कि जी कुर्बानियां हमारी हैं, क्रेडिट सीएम साहबा लेके जा रही है, हम इसके पीछे तो नहीं चल सकते। नहीं, कुर्बानियां देखें, जब खान अब्बासी साहब, वो भी वक्त याद करें कि जब उनके इलाके से उनको हराया गया था, तो हमजा साहब के इलाके से उन्हें इलेक्ट करवा के, इलेक्शन ज़िमनी लड़वा के, तो असेंबली में भेज के तो उन्हें पीएम भी बनाया गया था। इंसान को हर बात याद रखनी चाहिए कि इसी जमात ने आज तक उनके अगर नाम के साथ एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम है तो वो मुस्लिम लीग नून ने ही दिया है। ये भी बात याद रखनी चाहिए कि पार्टी ने उनको ये ओहदा, ये मुकाम, ये इज्जत मुस्लिम लीग नून ने ही दी है। और ये मुस्लिम लीग नून का ही था कि एजाज के वो उन्होंने दिए। तब और भी लोग थे पार्टी में, लेकिन वो सीनियर सियासतदान थे, उनकी एबिलिटी को देखते हुए, उनकी सिंसियरिटी को देखते हुए तो उन्हें वजीर आजम भी बनाया था। मैडम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने मैडम सुंबल की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।